अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद और आज हमारे साथ मौजूद हैं आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब। इनसे हम जानेंगे कि पंजाब की जेलों में कैदियों को क्या मसाइल दरपेश हैं, प्रिजन स्टाफ के हवाले से किन मुश्किलात का सामना है और इसके अलावा जो दूसरे मसाइल हैं उन पर हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मुहज़्ज़ब ममालिक में जो जेलें हैं वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बन चुकी हैं, वो कैदियों की इस्लाह का किरदार अदा कर रही हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? जेलें जो हैं वो कैदियों की इस्लाह क्यों नहीं कर पा रही? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हम इस्लाह कर रहे हैं और पहले था केयर, कस्टडी एंड कंट्रोल। अब हमने फोर्थ पिलर शामिल किया है, रिफॉर्मेशन। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सरबराही में हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किया है, जिसमें फार्मल एजुकेशन है, रिलीजियस एजुकेशन है और टेक्निकल एजुकेशन है। फार्मल एजुकेशन में कोई भी शख्स, कोई भी प्रिजनर मैट्रिक, एफए, एमए का इम्तहान दे सकता है और जैसे ही वो एग्ज़ाम पास करता है तो उसे बाकायदा रिमिशन दी जाती है। सिमिलरली रिलीजियस एजुकेशन, इसमें हमने मुख्तलिफ रिलीजियस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि जैसे ही वो कुरान पाक पढ़ना सीख लेता है, कुरान पाक हिफ्ज़ करता है या कुछ जो स्पेसिफाइड प्रोग्राम हैं रिलीजियस, उनका एग्ज़ाम वो पास करता है तो उसे बाकायदा रिमिशन दी जाती है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो गैर तालीम याफ्ता होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनके लिए पंजाब लिटरेसी जो सेक्रेटरी हैं उनकी मदद से हमने पूरे पंजाब की जेलों में लिटरेसी सेंटर बनाए हैं, जिसको आप तालीम बालगा कह सकते हैं। और उनके टीचर आते हैं और आकर हमारे प्रिजनर्स को पढ़ाते हैं। हमने टेफ्टा की मदद से 15 जेलों के अंदर 15 डिफरेंट ट्रेड्स में टेफ्टा सेंटर बनाए हैं। आज तक हम तकरीबन 12,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। उनमें से कुछ जेलों में हैं, कुछ रहा हो चुके हैं। जो रहा हो गए हैं वो बाहर जाकर मुआशरे में अपना रोज़गार कमा रहे हैं। हमने बिल्कुल कॉमन प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं। वेल्डिंग है, कारपेंट्री है, मोटरसाइकिल को रिपेयर करना है, इसी तरह ट्रैक्टर की रिपेयरिंग है और कंप्यूटर की एजुकेशन है। तो हर तबके के लिए कोई कोर्स हमने डिवाइस किया है जो टेफ्टा के मुलाजमीन आकर वहाँ पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं। अच्छा सर, जेलों की जो इमारतें हैं वो इंतहाई कदीम हैं। लाहौर जेल डिस्ट्रिक्ट जेल है जो 1930 की वो बिल्डिंग है। इसी तरह मुल्तान जेल की बात करें तो उसकी बिल्डिंग भी क़याम पाकिस्तान से पहले की है। तो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? तो जो दी जा रही है, जब क़याम पाकिस्तान के वक्त टोटल 18 जेलें थी जी, अब 35 हैं, अब 43 हैं। 43 जेलें हैं और चंद एक अजला में पुरानी जेलें रह गई हैं जिनके रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम है और जल्द ही उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। एक तो जेलें शहरी आबादी के अंदर आ गई हैं वक्त के साथ साथ, तो ऐसी जेलें जो पुरानी हैं और आबादी के अंदर आ चुकी हैं, कंजेस्टेड, वहाँ प्रोग्राम है कि इनको हम बाहर जेलों में बाहर शिफ्ट करें। अच्छा सर, जेलों की सिक्योरिटी एक इंतहाई अहम इशू है। आपने कैमरास भी लगाए हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसके बावजूद शिकायत सामने आती हैं, जो जेल के अफसरान हैं वो कैमरे बंद कर देते हैं। तो सर, इस हवाले से क्या एक्शन लिया जा रहा है? ओवरऑल ऐसा नहीं है। हमने जेलों पे तकरीबन 150 के करीब कैमरे लगा दिए हैं और कैमरे ख़राब भी होते रहते हैं, ठीक भी होते रहते हैं। बाकायदा हमारा NRTC के साथ मुआहदा है और जेल के चप्पे चप्पे को हम एग्जामिन करते हैं। एक हमारा कंट्रोल सेंटर हर जेल पे मौजूद है और एक कंट्रोल सेंटर हमारा इंस्पेक्टोरेट ऑफ प्रिजन्स में मौजूद है। अगर किसी भी जेल पे कोई ऐसा वाक़या हो जैसा कि आपने बताया है तो हमारे कंट्रोल सेंटर में फौरी तौर पे इतला होती है और ये लाइव उसी वक्त कॉल करके उससे पूछते हैं कि ये कैमरा क्यों ख़राब हुआ है। जहाँ पर कैमरे बंद हुए हैं उनके खिलाफ क्या आपने एक्शन लिया सर? हम बाकायदा अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आ जाए तो वो जिन लोगों की वहाँ ड्यूटी होती है उनको सस्पेंड करते हैं और करारवाई की सज़ा देते हैं। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? काफ़ी लोगों के पास है इसको के ख़िलाफ़ हुई है। अभी मेरे पास डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के पास। अच्छा सर, कैदियों पर बात करते हैं। कैदियों को क्या सहूलियात फराहम कर रहे हैं खाने के लिए? उनके क्या सर, आप क्या मेन्यू है आपका और आप कैदियों को जेलों में क्या सहूलियात फराहम कर रहे हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ,
लकीली मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान गुज़ार साहब और हमारे वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ अल हसन चौहान साहब ये बड़ा दर्द दिल रखते हैं प्रिजनर्स के लिए और हर वक्त ये कोशा रहते हैं कि इनकी हालत ज़ार को बेहतर बनाया जाए, जिसके अंदर नई कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। सीएम साहब ने पूछा कि इस वक्त कितने लोगों की ओवरलोडिंग है, तो हमने बताया उन्हें कि 10,000 से हैं ज़्यादा प्रिजनर्स हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर दिया कि 10,000 लोगों के लिए नई बैरकें बनानी शुरू कर दें। तो अब 10,000 जो ओवरलोडिंग है उसके लिए नई बैरकें बन रही हैं। इसके अलावा 2 नई जेलें बन रही हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर बन रही है जिसको हम प्रिजन कम्प्लेक्स कहते हैं, जहां ख़वातीन की अलहदा जेल होगी, जुवेनाइल्स की अलहदा जेल होगी और बड़े प्रिजनर्स की अलहदा जेल होगी और वो मॉडर्न तर्ज पे होगा। जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ की जेलें हैं उसी तर्ज पे होंगी, वहाँ उसी तरह का स्टाफ होगा, उसी तरह के ट्रेनिंग सेंटर होंगे, उसी तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर होंगे, उसी तरह के साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स होंगे और साइकाट्रिस्ट सेंटर होंगे। तो ये सारा हम कर रहे हैं और वाहिद जेल जो इस वक्त बनेगी मॉडर्न लेवल पे वो इंशाल्लाह लाहौर में बनेगी। इसके अलावा ननकाना साहब की जो जेल है वो भी मंजूर होगी है, इस साल एडीपी में आ गई है और उसके फंड्स भी रिलीज़ हो गए हैं। इंशाल्लाह वो चंद दिन में काम शुरू हो जाएगा। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान को बाहर शिफ्ट करने का इरादा है और जगह आइडेंटिफाई कर दी गई है, जल्द ही वहाँ भी नई जेल शुरू हो जाएगी। ये है उनकी रेजिडेंसेस के हवाले से। इसके अलावा उनकी फैसिलिटीज़ के हवाले से एग्जॉस्ट फैंस उनसे हैं लगाए जा रहे हैं, पंखे अवेलेबल हैं, वाटर कूलर्स जो उनसे हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। वाटर कूलर मीन्स एयर कूलर उनसे हैं जिसको डेजर्ट कूलर कहते हैं। फिर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हर जेल में लगे हुए हैं और बाहर अगर साफ़ पानी पीने का मिलता है या नहीं मिलता, हर जेल के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ज़रूर लगा हुआ है। तो हाइजीन के लिए फ़र्स्ट टाइम सीएम साहब के इनिशिएटिव पे 3 नए हेड क्रिएट किए गए हैं, जिसमें प्रिजनर्स जो सा है उनकी पर्सनल हाइजीन है कि उनको टूथपेस्ट दी जाए, ब्रश दिया जाए, साबुन दिया जाए नहाने का, और इसी तरीके से वॉशरूम जो से हैं वो साफ़ करने के लिए कोई हेड नहीं था वो दिया जाए। और फिर जिसके फ़ेनाइल हम लेंगे या ली भी है हमने, और फिर तीसरा हेड आ जाता है उनके बर्तन वगैरह के यूटेंसिल्स। ये बर्तन देने तो होते हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन इत्फाक से आज तक हेड है ही नहीं था। तो अब फर्स्ट टाइम है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने ऐसा हेड क्रिएट किया है और बर्तन जो है वो परचेज़ करके भी हम प्रिजनर्स को दे रहे हैं। डाइट को बड़ा बेहतर बना दिया गया है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के न्यूट्रिशनिस्ट ने बाकायदा कैलकुलेट करके कैलोरीज एक डाइट मेन्यू तैयार किया है। हमारा नाश्ता भी बड़ा अच्छा है, दोपहर का खाना बड़ा अच्छा है, शाम का खाना बड़ा अच्छा है, और चिकन जो है वो अब 6 टाइम्स दिया जा रहा है। तो यानी सिर्फ संडे वाले दिन चिकन नहीं है, अदरवाइज़ 100 ग्राम सुबह 3 दफ़ा सुबह है, 3 दफ़ा शाम को है। तो इस तरह ये किया जा रहा है। ये आपने बताया आप ग़िज़ाएँ फ़राहम कर रहे हैं बड़ी आला कैदियों को। सर हमारे इल्म में जो मालूमात है उसके मुताबिक तो कैदियों को प्रॉपर खाना फ़राहम नहीं किया जा रहा। इवन गोश्त जो है वो जो ठेकेदार हैं जो उनको पेमेंट्स नहीं हो रही, इस वजह से सर बेशुमार मसाइल हैं। अब दुरुस्त मारे हैं साल से कैदियों को गोश्त नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। मेन्यू हर हाल में देना होता है, जो कि गवर्नमेंट बाउंड है, डिपार्टमेंट बाउंड है कि जो मेन्यू फिक्स हो जाए उसके मुताबिक हमने उनको डाइट फ्राहम करनी है। और जो आप फरमा रहे हैं कि कंट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हो रही, आपके इल्म में है कि हमारा मुल्क पिछले दिनों बड़े मुआशी क्राइसिस में से गुज़रा है और इस वक्त गुज़र भी रहा है। तो पेमेंट्स हो जाती हैं, कुछ डिले हो जाती हैं, डिले होकर कुछ हो जाती हैं। अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, पिछलों की काफ़ी ज़्यादा हमने पेंडेंसी क्लियर कर दी है। सर जेलों में जो पंखे हैं या वाटर कूलर हैं वो भी मुखय्यर हजरात के ताउन से लग रहे हैं सर। देखें, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है चीज़ें और मुखय्यर हजरात भी अल्हम्दुलिल्लाह जेलों को प्रोवाइड करते हैं। तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही या सारी जेलें मुहैयर हजरात से चल रही, ऐसा नहीं है।
जेलें सारी की सारी गवर्नमेंट की अपनी फंडिंग से ही चल रही हैं। यस, जहाँ जहाँ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है वहाँ लोग जिनसे हैं वो आगे आते हैं और वो उस मामला को हल करते हैं। सर, एक मखसूस ग्रुप बना हुआ है सुपरिटेंडेंट्स का, जो आपस में उनकी बाहमी ट्रांसफर्स होती है। बाकी जो सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको सर मौका नहीं दिया जाता? नहीं, सभी को मौका मिलता है। अगर आपके जहन में कोई ऐसा शख्स है जिसको मौका नहीं मिला तो वो आप आइडेंटिफाई करें, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि फ़लाँ को नहीं सर, मैं किसी स्पेशल बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं महकमे की पॉलिसी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मखसूस लोग हैं जो सीटों पर विराजमान रहते हैं सुपरिटेंडेंट्स की। जब भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है तो कैपेसिटी इशू भी देखा जाता है। ये नहीं है कि कोई सीनियर है तो उसे ही लगाएं। हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ शख्स बाय वर्चू ऑफ हिज सीनियरिटी उतना ही कॉम्पिटेंट है। ये देखा जाता है कि कॉम्पिटेंसी एंड फिटनेस, कि कोई शख्स कितना फ़िट है उस जॉब के लिए, उस पोस्टिंग के लिए, उस हिसाब से गवर्नमेंट उसे पोस्ट करती है। जो प्रिजन स्टाफ की सर शॉर्टेज है उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं सर? समरी हमने भिजवाई हुई है, ठीक है, और कुछ लोग जिनसे हैं तकरीबन 1200 के करीब, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है। इस वक्त हमारी मियाँ वाली साइट पे रिक्रूटमेंट जारी है और लोधरा साइट पे रिक्रूटमेंट जारी है। अखबार में इश्तिहार आ चुका है, 23 तारीख है उसको लास्ट डेट अप्लाई करने की, और जो इंटरेस्टिंग होंगे लोग वो अप्लाई करेंगे। सर, इसमें जो बेसिक वजह है वो ये है कि सैलरी जो है सर वो दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट या उसके हिसाब से नहीं है, तो सैलरी कम होने की वजह से प्रिजन स्टाफ जो है यहाँ पर रिज़ाइन करके जा रहा है। वो चाह रहा है कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, तो इस हवाले से कोई गौर किया जा रहा है सर? जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी अच्छी खबर मिलेगी और जल्द ही हमारा स्टाफ भी उसी तरह खुश हो। सर, बहुत शुक्रिया। आपने बातें सुनी मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब की, तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।